हेलो एवरीवन, मैं जा रही थी खुबर अपनी एक्सटेंशन के लिए। इतनी गर्मी हो रही थी खुबर में, चिपचिपा मौसम। खुबर में तो चिपचिपा ही मौसम रहता है। पर हमने लिया ये होटल था, ये बहुत अच्छा था। इसमें लिविंग रूम भी था, किचन भी था और ये वॉशरूम था इसका। वैसे यहाँ सऊदीया में ज़्यादातर जो होटल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बहुत कम होते हैं कि उसमें सिर्फ रूम होता है। यहाँ पे तो किचन भी होता है और सोफ़े भी लगे हुए होते हैं। और ये था रूम जिधर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, क्योंकि हम लोग रियाद से खुबर ट्रैवल कर आए थे तो थक गए थे। नींद पूरी करी, फिर नींद पूरी करके फिर हम उठे। हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। फिर हम 5:30 बजे निकले खाना वाना खाने के लिए। ईमान कहने लगे मुझे गोद में लेके ड्राइव करो, तो सिग्नल था बंद था तो ईमान को गोद में ले लिया। ईमान ज़्यादातर ये इज़्ज़त करती है गाड़ी में बैठ के कि अपना अब्बा कहती है मुझे गोद में बिठा के गाड़ी चलाओ। 5:30 हो रहे थे लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत गर्मी लगी। ऐसा लग रहा था कि मतलब अप्रैल नहीं चल रहा है, जून जुलाई चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही थी। पर हम पहुँचे तंदूरी हाउस पे। हम लोगों ने मैप पे देखा कि कौन सा मतलब रेस्टोरेंट अच्छा है खुबर के बारे में हमें इतना तो पता नहीं है। फिर हमने रेट्स वगैरह देखे। फिर तंदूरी हाउस की रेटिंग सबसे अच्छी थी, 4 पॉइंट समथिंग थी। तो हमने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग खुबर आते हैं जब भी मज़ बिरयानी खाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानी टेस्ट ढूंढते हैं हर जगह। लेकिन तंदूरी हाउस ये इंडियन रेस्टोरेंट है, आई थिंक, हाँ इंडियन रेस्टोरेंट है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी। फिर उन्होंने बोला ओपन में बैठना या क्लोज में। हमने कहा चलो ओपन में बैठते हैं। ये इनका ओपन था। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे हम लोग क्लोज में बैठते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्लोज कैसा होगा, दड़बा ना बना हुआ क्लोज में। और ये रेस्टोरेंट जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है इतना ऐसे ही खूबसूरत बना हुआ था। और ये इसका क्लोज था, क्लोज भी ओपन बराबर ही था, बीच में बस एक दीवार खड़ी की हुई थी इन्होंने। लेकिन नो डाउट इनका डाइनिंग बहुत अच्छा था और बहुत पीसफुल जगह थी ये। और आजकल तो मेन्यू होते नहीं है, बस आपको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन कर लो और आपका मोबाइल पे ही मेन्यू आ जाएगा। ये स्कैनिंग थी, मेरे हस्बैंड स्कैन कर रहे थे मेन्यू। ऑर्डर देने के बाद फिर हमने बेबी चेयर मंगाई, क्योंकि हमारे पास एक छोटू सी बेबी है। ये इतना तंग करने लगी है ना, बस बच्चे देख लेगी ना, वह इसको होगा कि बच्चों को आवाज़ें देता हूँ तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होते रहें। फिर ये भाई बिरयानी थी, ये प्लेटर था और इनका रायता ये ग्रीन वाला, उफ बहुत मज़े का था। वो वाला रायता भी अच्छा था लेकिन वो थोड़ा मीठा टाइप था। और ये थी इसकी गार्लिक नान, बटर नान भी थी। मैं हर जगह जाती हूँ वहाँ बटर नान लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम गार्लिक नान लिया था। और इसका प्लेटर भी अच्छा था, लेकिन इसकी जो बिरयानी थी, उफ इसकी बिरयानी इतनी मज़े की थी और इतने टाइम बाद मैंने इतनी मज़े की बिरयानी खाई थी। और ये कोई इतना एक्सपेंसिव था नहीं। हमारी बिरयानी थी 67 की और प्लेटर था 68 का, ऐसी कुछ था। फिर भाई हम लोग खाना खा के बहुत मज़ा आ गया था, पर हम निकल पड़े बाहर। और फिर हम बाहर निकले तो अल्लाह इतनी गर्मी हो रही थी, उल्टी आ रही थी मौसम से। क्योंकि खुबर का मौसम जो है ना इतना चिपचिपा होता है ना, हाथ आपके चिपकने लगते हैं, इतना चिपचिपा मौसम होता है खुबर का। फिर भाई हम तो घूमने के लिए आए हुए थे। फिर हमने बोला कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं, क्योंकि हमें रात के लिए निकलना था 10 बजे। तो हमारे पास अभी 2 घंटे थे, तो हमने कहा चलो कॉर्निश पे चलते हैं। कॉर्निश एक कुबर में कॉर्निश ये जहाँ एंजॉय हो जाता है, या हाफ मून बीच है, ये सारी बीचेस वगैरह हैं इधर। लेकिन फ्राइडे था तो इतना रश हो रहा था, एक तो पार्किंग नहीं मिली। हम तो जहाँ भी जाए ना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हमें पार्किंग मिलेगी ही नहीं। और यहाँ पे इतने लोग बैठे थे अपनी फैमिलीज के साथ और बच्चे खेल रहे थे। बहुत अच्छा माहौल है। मुझे कॉर्निश बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर वक्त भरा ही रहता है। खुबर वालों के पास चलो ये अच्छी चीज़ है कि इनके पास समंदर है। और खुबर बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं, जैसे जद्दा है और रियाद है। रियाद और जद्दा तो मतलब बहुत बड़े बड़े शहर हैं, ये इतना बड़ा शहर नहीं है खुबर। और रियाद से खुबर जाने में हमें 4.5-5 घंटे लगे थे। अगर हम रुक रुका के जाएंगे तो वही 4.5-5 घंटे लगेंगे। वैसे बेसिक टाइम जो है इसका मतलब नॉन स्टॉप जाते रहो तो आपको 4 घंटे में आप पहुंच जाओगे। फिर भाई काफ़ी टाइम हो गया था, हमें घूम घूम के ईमान को झूले वगैरह भी झुला चुके थे। फिर हमने कहा चलो अब निकलते हैं, क्योंकि 9:30-10 तो बज रहे थे। फिर पहुँचते पहुँचते हमें 1-2 तो बज ही जाते हैं। तो हम लोग फिर फ़ौरन निकल गए थे। और ये आइडिया लगा लो गाड़ियों से कितने लोग बैठे हुए होंगे। फिर हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, फिर हम निकल पड़े रियाद के लिए। और हमारा 103 रूम नंबर था। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।